है जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर के नेता करते हैं। 24 घंटे वायुयान उड़ सके इसकी व्यवस्था हमारी रीवा में हो गई। ये कोई सपने से कम नहीं था। कोई बड़ा प्लेन रीवा में उतरेगा, चाहते तो सब थे, लेकिन भरोसा किसी को नहीं होता था। अब ये अधोसंरचना रीवा को निवेश के क्षेत्र में कोई इस वजह से रीवा आने से नहीं कतराएगा कि रीवा में एयरपोर्ट नहीं है और हवाई वहाँ पहुँचने के लिए हमें बनारस में उतरना पड़ेगा कि जबलपुर में उतरना पड़ेगा कि खजुराहो में। अब लोगों को मालूम है कि रीवा पहुँचना बहुत आसान है। टूरिज़्म में जो अपार संभावनाएं रही हैं वो भी उतना रोज़गार और उतना समृद्धि लाने में सक्षम नहीं होती थी, क्योंकि ना तो शानदार 4 लेन की सड़कें होती थी, ना ही एयरपोर्ट था और ना ही रेलवे लाइन के विस्तार की जो पुरानी हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तब सुनते थे कि ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन यदि बन जाए तो पूर्वोत्तर से हमारा विंध्य क्षेत्र जुड़ जाएगा, मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। डेड एंड था हमारे रेलवे का यहाँ पर। लेकिन रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 27 तारीख को हम लोग उसकी समीक्षा करने वाले हैं। रेलवे के जीएम को भी बुलाया है, सारे अधिकारी प्रशासन और रेलवे के कहाँ पे क्या अड़चन है, क्योंकि समय सीमा में काम को पूरा करना हमको। सिंगरौली से रीवा यदि जुड़ेगा, सतना जुड़ेगा, तो रेलवे लाइन जहाँ होती है, पानी की नहरों का जाल जहाँ पे होता है, तो आसानी से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ फिर वहाँ पर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल भी रेल लाइन से आ सकता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी रेल लाइन से बाहर जा सकता है। तो उस दृष्टि से हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगले वर्ष हमारा टारगेट है कि 3 लाख एकड़ में जो सिंचाई अभी रीवा को मिल रही है, जिससे रीवा की तस्वीर बदली है, वो 6 लाख एकड़ हो जाए। और 6 लाख एकड़ करने के लिए हमें बहुती नहर के प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ेगा। और इसके लिए पिछले दिनों हमने बल्लभगढ़ में समीक्षा की। सभी इरिगेशन के अधिकारियों, एनवीडीए के अधिकारियों को बुलाकर सलीमाबाद टनल जो सतना ज़िले में और कुछ हिस्सा रीवा के लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंचाने की क्षमता रखेगी, वो भी मई जून तक पूरी हो जाएगी। अगले रबी में हमारी कोशिश होगी, क्योंकि जब तक रीवा सतना सीधी सिंगरौली एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे